जय भीम। नमो बुद्धाथियों। साथियों, भारत जो है रीति रिवाज, परंपराओं, त्योहारों, उत्सवों का देश है। भारत में ढेर सारे रीति रिवाज, परंपराएं और ढेर सारे उत्सव हैं। हर रोज़ एक नया उत्सव। आज हम हिंदुओं का एक पर्व जो कि रक्षाबंधन के नाम से प्रचलित है, उसकी समीक्षा करने का प्रयास करेंगे। क्या ये रक्षाबंधन का जो पर्व है एक कथा, कहानी, कल्पना, पाखंड, अंधविश्वास, आखिर सच्चाई क्या है? हालांकि किसी भी घटना को जिसको बहुत ही लंबा समय हो जाए तो उसकी जांच कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी तर्क की दृष्टि से इस पर्व, इसकी कथा, इसकी कहानी या इसके पीछे जो कल्पना गढ़ी गई है उसकी जांच करने का प्रयास करेंगे। साथियों, कई कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। एक कहानी प्रचलित है हिंदू रानी कर्णावती की, कि जब हिंदू रानी कर्णावती को रक्षा की आवश्यकता पड़ी तो उसने मुस्लिम शासक हुमायूं को पुकारा, उसको राखी भेजी और हुमायूं जो कि मुस्लिम था, जिसका भारत की संस्कृति, भारत के त्यौहार, उत्सव, रीति रिवाज, परंपराओं इनसे कोई लेना देना नहीं था, वह हिंदू रानी कर्णावती की रक्षा के लिए दौड़ चलाया। इसीलिए हिंदू लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। दूसरी कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। महाभारत में एक पात्र है शिशुपाल। शिशुपाल की माँ को कृष्ण ने वचन दिया कि वह शिशुपाल की 100 गलतियाँ माफ़ करेगा। राज्यसभा में जब शिशुपाल लगातार गलतियाँ करते जा रहा था और जब उसकी 100 गलतियाँ पूरी हो गईं तो कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन काट दी। अब जब उंगली में सुदर्शन चक्र चलेगा तो घाव बनेगा, और जब घाव बना तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसको उंगली पर लपेट दिया। तब कृष्ण ने जो है उसको उसकी रक्षा का वचन दिया, और जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब कृष्ण ने उसको चीर प्रदान करके, यानी कि साड़ियाँ दे देकर उसकी रक्षा की। तब से रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलन में है। ये दूसरी कहानी है। एक तीसरी कहानी राजा बलि से संबंधित है। राजा बलि 101 यज्ञ पूरा करना चाहते थे और राजा इंद्र को ये घबराहट हुई, ये खतरा महसूस हुआ कि अगर राजा बलि ने 101 यज्ञ पूर्ण कर लिए तो उसका सिंहासन खतरे में पड़ जाएगा और उसका जो है तीनों लोकों पर राज कायम हो जाएगा। इसलिए उसने विष्णु से गुहार लगाई और विष्णु ने उसकी गुहार सुनकर राजा बलि के पास वेश बदलकर वामन का वेश बदला और वामन के वेश में राजा बलि के पास पहुंचा। और जब राजा बलि ने विष्णु को देखा, यानी जो वामन का भेष बनाकर आया था उसको देखा, तो उससे कहा कि भाई कुछ मांगो। वामन के वेश में विष्णु ने राजा बलि से 3 पग जमीन की मांग की। अब राजा बलि जो है बहुत बड़े दानी, इतिहास में उनकी दान की कहानी, जो दान का पराक्रम, दान की शौर्य गाथा बहुत मशहूर है, दान के लिए जाने जाते हैं। तो राजा बलि ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचारे वामन के रूप में आए विष्णु की यह मांग स्वीकार कर ली और कहा कि वह 3 पग जमीन नाप ले। राजा बलि के मुख से इतना सुनते ही वामन के रूप में आए विष्णु ने अपना रूप विकराल किया, विशाल बनाया, उसको बहुत विशाल बनाया, इतना विशाल कि एक कदम में पृथ्वी नाप ली और दूसरे कदम में स्वर्ग नाप लिया। और उसने राजा बलि से पूछा कि मैं ये तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा कि यह तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख दें। तो राजा बलि के इतने उदार भाव से वामन के रूप में आया विष्णु प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि जो चाहे वो वर मांग लो। तो राजा बलि ने विष्णु से वर के रूप में
यह मांगा कि मैं हमेशा आपको अपने पास देखना चाहता हूँ, कि आप मेरे पास रहें। तो राजा बलि की यह मांग सुनकर विष्णु ने बैंकुट छोड़ दिया और पाताल लोक में राजा बलि का द्वारपाल बन गया। और जब यह बात उनकी पत्नी लक्ष्मी को पता चली तो वह बहुत चिंतित हो गई। वो विष्णु के बिना रह नहीं सकती थी, इसलिए शिव के पास गई। शिव ने उसको मार्ग सुझाया कि बलि को अगर कोई बंधन में बांध ले तो राजा बलि से वह अपने पति को मांग सकती है। तो इसीलिए उसने विचार किया और राजा बलि के पास पहुंची। जब राजा बलि के पास जा रही थी तो शिव ने अपना नाग भी उसके साथ भेज दिया। वह नाग उसने रक्षा सूत्र का रूप धारण कर लिया और सुबह लक्ष्मी ने नाग कन्या का रूप धारण कर लिया और नाग कन्या के रूप में वो राजा बलि के पास पहुंची। और जाते ही उसने उसकी कलाई पर वह रक्षा सूत्र, जो नाग था, जो रक्षा सूत्र बन गया था, उसको बांध दिया। अब जब रक्षा सूत्र बांध दिया राजा बलि के हाथ में, तो राजा बलि ने कहा कि मांगो, क्या मांगना है। तो लक्ष्मी ने विष्णु को मांग लिया। तो इस तरह से विष्णु मुक्त हो गया। और राजा बलि ने लक्ष्मी को यह आश्वासन दिया कि आज के बाद जब भी कोई स्त्री किसी पुरुष को अपना भाई मानकर यह रक्षा सूत्र उसके हाथ में बांधेगी तो वह उसकी रक्षा के लिए बाध्य हो जाएगा। ये हिंदुओं की तीसरी कहानी है। इसके अलावा भी पता नहीं कितनी कहानियाँ जो है प्रचलन में होंगी, जो कि हिंदुओं को भी नहीं पता है। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने वाले बहन भाइयों से यदि ये सवाल किया जाए कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, तो शायद उन्हें एक भी कहानी के बारे में पता नहीं होगा। फिर एक बात यह भी निकल कर आती है तर्क के आधार पर, तर्क की दृष्टि से, कि क्या रक्षा का जो कर्तव्य है वह केवल भाई का है? क्या एक स्त्री की रक्षा केवल उसका भाई करता है? अगर मनुस्मृति की माने तो वह कहती है कि बचपन में एक स्त्री को पिता के अधीन रहना चाहिए, जवानी में अपने पति के अधीन रहना चाहिए और बुढ़ापे में अपने पुत्रों के अधीन रहना चाहिए। यानी 3 प्रकार के पुरुष उसमें बताए गए हैं। हालांकि जो ये नियम मनुस्मृति में लागू किया गया होगा तो उसके पीछे यही कारण रहा होगा कि स्त्री रक्षा हो, स्त्री किसी न किसी के संरक्षण में रहे, क्योंकि स्त्री को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान नहीं किया गया है। तो इन तीनों पुरुषों में एक भी भाई नहीं है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र, भाई तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुओं की जो कथा कहानियाँ हैं बिना सिर पैर की हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। कोई भी कहानी कहीं से भी शुरू होती है और कहीं भी गोल 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 घुमाकर कहीं भी ले आकर उसको ख़त्म कर देते हैं और फिर वो धीरे धीरे परंपरा बन जाती है, परंपरा रीति रिवाज बन जाती है, फिर जो है वो रूढ़ी बन जाती है। फिर उसको लोग जो हैं चाहे कुछ पल्ले हो या ना हो उसको मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब एक और कहानी मैं सुनाऊंगा जो कि आपको बिल्कुल असली कहानी प्रतीत होगी, वास्तविक प्रतीत होगी, और किस तरह से जो है एक षड्यंत्र के तहत असली कहानी को, भारत की असली कहानी को दबा दिया गया और नकली कहानी को, कल्पना को गढ़कर किस प्रकार से हिंदू पंडित पुजारियों ने इस देश के लोगों का शोषण करने का काम किया। साथियों, ये कहानी है बौद्ध धर्म की। जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया तो उसके बाद उनका जो एक शिष्य था, एक भिक्षु जिसका नाम सुभद्र था, उनके महापरिनिर्वाण के बाद बहुत ही आनंदित भाव से बोला कि अच्छा हुआ, पीछा छूटा, अब हमें कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, अब हमें कोई यह कहने वाला नहीं है कि यह करो यह मत करो।
अब हमारी जो मर्जी में आएगा हम वो करेंगे। सुभद्र के ये वचन सुनकर महाकश्यप को भगवान बुद्ध के धम्म के भविष्य की बड़ी चिंता हुई, और इस चिंता को समझते हुए, इस पर काम करते हुए उन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई, जिसे उस समय के राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया, जिसमें 500 अरहत भिक्षुओं ने भाग लिया। उस समय 499 भिक्षु अरहत थे। एक जो आनंद, जो तथागत बुद्ध के सबसे निकट के सेवक थे, जो सबसे ज़्यादा उनके साथ रहे, वो तथागत के रहते अरहत्व को प्राप्त नहीं कर पाए थे। इसलिए संघ ने उन्हें मौका दिया कि वो अरहत्व को प्राप्त कर लें, ताकि वे भी इस संगीति का हिस्सा बन सकें, क्योंकि आनंद की उस संगीति में उपस्थिति बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वे ही थे जो भगवान बुद्ध के हर कदम पर उनके साथ चले। वे भगवान बुद्ध के मुख से कहे गए हर सूत्र के साक्षी थे, इसलिए उनकी उपस्थिति अपरिहार्य थी। और जब आनंद ने अरहत्व को प्राप्त कर लिया और वे 500 अरहत भिक्षुओं में शामिल हुए, और जब विनय पिटक का जो वाचन हुआ, संकलन हुआ, तो विनय पिटक का जो वाचन है वो उपाली नाई के द्वारा कराया गया। यानी कि भिक्षुओं ने एक एक करके विनय के सूत्र बोले, विनय के नियम बोले, और उन पर उपाली नाई ने अपनी मुहर लगाकर उनको अंतिम रूप प्रदान किया। और उसके बाद सुत्तपिटक का संकलन हुआ, यानी कि भगवान बुद्ध के मुख्य उपदेश, जिनसे मानव का कल्याण निश्चित है। इसकी जिम्मेदारी अरहत थेर महाथेर आनंद को दी गई। एक एक भिक्षु ने सूत्रों का वाचन किया और प्रत्येक सूत्र पर आनंद ने अपनी सहमति जताते हुए उस सुत्तपिटक का संकलन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके बाद जब ये संगीति पूर्ण हुई तो महाकश्यप ने 500 अरहत भिक्षुओं से धर्म की रक्षा का वचन लिया, और उस धर्म की रक्षा के वचन के लिए प्रत्येक भिक्षु के हाथ में सफ़ेद रंग का धागा बांधा गया, जिसे धर्म रक्षा सूत्र कहा गया। यह धर्म रक्षा सूत्र बौद्ध धर्म का प्रतीक बना, और प्रत्येक भिक्षु ने यह प्रण लिया, यह संकल्प लिया कि जो प्रथम संगीति में विनय का संकलन हुआ है, सुत्तपिटक का संकलन हुआ है, वे उसका प्रचार प्रसार आम जनमानस तक करेंगे। यानी कि भगवान बुद्ध के धम्म को अब वे दूर दूर तक लोगों में प्रचारित प्रसारित करके उनका कल्याण करने का काम करेंगे। इस कहानी में किसी के निजी स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं है। इस कहानी में संसार के कल्याण की कामना की गई है, और यह कहानी किसी चमत्कार की बात नहीं करती है कि कोई भाई को राखी बांध दी और जब भी बहन को जरूरत पड़ेगी तो वह वहाँ प्रकट होकर उसकी रक्षा करेगा। जैसा कहानियों में हुआ, श्री कृष्ण जी वहाँ सभा में उपस्थित नहीं है जहाँ चीरहनन हो रहा है, और श्री कृष्ण जी को याद आया या सपना आया, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से वो राजसभा में उपस्थित होते हैं और द्रौपदी को चीरहनन से बचा लेते हैं। ऐसी कोई कहानी जो ये बौद्धों की कहानी है इसमें नहीं है। और जो हिंदुओं की कहानी है रक्षाबंधन को लेकर, उसमें मानव कल्याण कहीं पर भी नहीं है। मानव कल्याण के लिए कोई सूत्र नहीं है। इसके अलावा ब्राह्मण जो है जब यज्ञ करता है, कोई पूजा पाठ करवाता है, किसी को ब्राह्मण को घर बुलाकर जब कोई अपने यहाँ पूजा पाठ करवाता है, तो वो अपने यजमान के हाथ में जो कलावा बांधता है लाल कलर का, उसे रक्षा सूत्र कहते हैं। और वह रक्षा सूत्र का मतलब है कि यजमान जो है उस ब्राह्मण की रक्षा करने का वचन देता है। अब कैसी रक्षा, किस बात से रक्षा, किस लिए रक्षा, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके ऊपर हमें चिंतन मनन करना ही चाहिए। लेकिन क्योंकि हम लोग जो हैं
मानव संस्कृति के लोग हैं, इसलिए हम सवाल नहीं करते, हम केवल मान लेते हैं। अभी जो बात कही, जितनी भी कहानियाँ, अभी रानी कर्णावती की कहानी लें तो रानी कर्णावती एक हिंदू महिला है और जिससे वह रक्षा की गुहार लगा रही है, वह मुस्लिम शासक है। क्या मतलब इसका कि जितने भी हिंदू पुरुष थे वो मर गए थे, ना राजपूत थे, ना क्षत्रिय थे, ना ठाकुर थे, ना ब्राह्मण थे, कोई नहीं बचा था, सारे मर गए थे। इसीलिए उसको जो है क्या नाम है, एक मुस्लिम शासक को राखी भेजकर अपनी रक्षा के लिए बुलाना पड़ा। सोचनीय विषय है कि कोई भी कथा कहानी भारत के लोगों में आप फैला दो, और आज तो वैसे भी जो गोदी मीडिया है, झूठा मीडिया, बहरूपिया मीडिया, वो कुछ भी फैला दे, लोग जो है उसको जो है यकीन करने लगते हैं। तो साथियों, अगर आप रक्षाबंधन का पर्व मनाने जा रहे हैं तो ये जो कहानियाँ हमने डिस्कस की हैं इन पर विचार कर लें, और विचार करने के बाद जो कहानी में आपको विश्वास लगे आप उस पर अमल करें। और सबसे अंतिम कहानी जो बताई, बौद्ध धर्म रक्षा सूत्र की कहानी, अगर उस पर आपको विश्वास आए तो प्रण लीजिए। आपको अपनी बहन के घर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको स्वयं से प्रण करना है कि मुझे मानव कल्याण के लिए, प्रत्येक मानव के लिए, उसमें सभी मानव लोग शामिल हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबका कल्याण उसमें समाहित है। सबके कल्याण के लिए इस धम्म का प्रचार प्रसार करना है। किस तरह से हिंदुओं ने बौद्धों के खिलाफ षड्यंत्र रचा, और बौद्धों का हर एक पर्व आप देखेंगे कि हिंदुओं के जितने भी पर्व हैं उन सब में बौद्धों के खिलाफ एक षड्यंत्र की बू आती है। उनके जो पर्व हैं उनके कोई और छोर नहीं है। जैसे कि दिवाली हिंदुओं का एक पर्व है। अब दिवाली को इसलिए मनाते हैं लोग, जो कथा कहानी उसके पीछे है कि इस दिन राम जो है अयोध्या वापस लौटे, और उनके वापस लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। लेकिन उस दिन राम की पूजा नहीं होती है, ये जग जाहिर बात है। मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ बोल रहा हूँ। उस दिन राम की पूजा नहीं होती है, उस दिन लक्ष्मी की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है। तो इसलिए साथियों, हमें जो है अपने इस दिमाग का इस्तेमाल करना है और मानव की जो संस्कृति है उससे बाहर आना है, और जो जानों की बौद्ध संस्कृति है उसको समझना है। हमेशा अपनी अकल से काम लेना है, तर्क करना है, प्रश्न करने हैं, संदेहों को मिटाना है, जांच करनी है, और जब जांच करने के बाद सारे संदेह मिट जाएं तब जो है उस बात पर यकीन किया जा सकता है। और जब आप इस प्रकार से किसी बात पर यकीन करेंगे तो निसंदेह आपका भी कल्याण होगा, दूसरों का भी कल्याण होगा, और उस बात को मानने से, उस बात पर अमल करने से किसी का भी नुकसान नहीं होगा। तो साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको जो कहानियाँ यहाँ पे डिस्कस की गई हैं उनमें से सबसे उपयुक्त और यथार्थ भरी कहानी कौन सी लगी, जिसमें आपको लगता है कि यह कहानी बिल्कुल सच्ची है, इस कहानी से किसी का नुकसान नहीं होता है बल्कि सबको फ़ायदा होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।